Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss employment. पिछली वीडियो में हमने बिजनेस और प्रोफेशंस के बारे में जाना, अब एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. बेसिक थिंग इज़ कि लाइवलीहुड में हमने देखा कि हम अपने एक्सपेक्टेशन, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं. हमारे जो घर में बच्चे हैं और उनके एक्सपेंसिव है, उनके लिए ही हम काम कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट मेंटेलिटी. और ऐसे यंगर मेंटेलिटी है कि हम अपने ही एक्सपेक्टेशन के लिए, जैसे नीड है आगे की पढ़ाई करनी है, हमारा एक्सपेंसिव उठाना है, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें मनी रिक्वायरमेंट है. कुछ लोग मनी के लिए काम करते हैं, कोई विलिंगलेसली एम्प्लॉयमेंट में जाता है, या तो वो बिज़नेस खोलता है या तो वो प्रोफेशनल बेस में अपने अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बिज़नेस भी करके, सर्विस भी प्रोवाइड करके. और एक एम्प्लॉयमेंट आता है यहाँ पे. एम्प्लॉयमेंट का रोल यही होता है कि आप किसी के अंदर रिलेशनशिप बाउंड के अंदर काम करते हो. एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप. तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है. द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के बेस पे हम काम कर रहे होते हैं कि एक पर्सन काम हमें ऑफर करता है और दूसरा पर्सन वो काम को एक्सेप्ट करता है और उसे टाइम लाइन में और टाइम बाउंड में कंप्लीट करता है. ये रेम्यूनरेशन बेसिस पे, मतलब सैलरी, परक्विजिट्स, ये सब एक इंक्रीमेंट के ऊपर बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है. एम क्या है? नीड्स फुलफिल हो. जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है वो एक जो अर्निंग मोटिव के हिसाब से वो एम होता है. क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट होती है. जो आपको काम दे रहा है या तो उसका एक्सपर्टीज़ लगता है, या तो वो क्वालिफिकेशंस के डिजर्व्स के पोस्ट पे यहाँ पे है, या तो आप एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करते हो या तो आप एम्प्लॉयर हो. मनी रिटर्न में क्या है? जब आपकी सैलरीज होती है, फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है आपको. आप जो 20-25 साल आप लगाते हो एक डिग्री को परसीव करने के लिए, वो परसीव डिग्री आपको रिटर्न में क्या देती है? वो होता है फाइनेंशियल मनी रिटर्न. और मनीटरी रिटर्न हो गया. अब कैपिटल, जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर होता है, बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब. ऑब्वियसली ये टाइम बाउंड होता है, डेडलाइन होती है, और उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि आप प्रॉफिट जनरेट करें, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा. उन्हें एक यहाँ पे एक और लाइन आनी चाहिए, मोटिवेशन. और मोटिवेट करते हो उस रिलेशंस को जो आपके नीचे रहते हैं, कोवर्कर्स रहते हैं, उन्हें हैप्पीनेस देते हो, नेचर्स ऑफ बिजनेस देते हो, तो वो काम के लिए वो लोग मोटिवेट रहते हैं. रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है उसके बेसिस पे काम मिलता है. यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी आती है. आप प्रोफेशन ट्रांसफरेबिलिटी नहीं कर सकते हो, तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी कर सकते हो. ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती. डिग्री मैटर करती है, नॉलेज मैटर करता है. और नेचर ऑफ वर्क, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decided the nature of work. Obviously बात है, दिस इज द मोटिवेशन लाइन, मोटिवेटिंग लाइन. और आपको टाइम लाइन के अंदर अगर काम करना है तो आपको और काम दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, जॉब प्रोफाइल करने में आसानी है. कि आप कहीं आगे काम करें तो वो जॉब प्रोफाइल को देख के आपके वर्क को, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको काम दिया जाए, या आप उस कंपनी के लिए कितने बेनिफिट हो वर्क टाइमिंग में या टाइम लाइन डेडलाइन में. तो उसकी इंस्प्रेशन, वो जो पोर्टफोलियो रहेगा आपका, उसकी जो रिक्वायरमेंट पे आप क्या फिट बैठे हो. सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. थैंक यू सो मच. लाइक एंड